पहले तो आप सभी पत्रकार ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आ पाए इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। बाबूजी के साथ ऐसा था कि पिताजी हमारे यहाँ रहते थे गोरेगांव में, क्योंकि दूध का बिज़नेस था तो यहाँ रहना उनका ज़रूरी था। तो मम्मी और वो यहाँ ही रहते थे, छोटा भाई भी यहीं रहता था। और क्योंकि मेरी पढ़ाई बांद्रा में होती थी, हम लोग बांद्रा में रहते थे, तो मैं, बाबूजी और मेरी बुआ वहाँ रहते थे। तो मेरी पढ़ाई जितनी भी थी, समझ लीजिए आप, चौथी कक्षा तक तो उन्होंने ही कराया था। अब ये मान के चलिए पहली में ही मुझे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा सब सिखा दिया था उन्होंने। तब बड़ा पिछड़ा लगता था मुझे कि अरे ये सब क्या याद कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब आज उसी चीज़ के वजह से आज यहाँ खड़े हैं जो भी हैं। बाकी बाबूजी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, टेक्सटाइल मिल में थे, रिटायर हुए, लेकिन मतलब शायद अगर उनके लास्ट के 10 दिन छोड़ दूँ, उनके चेहरे पे कभी आप शिकन नहीं देखेंगे, उनके चेहरे पे कभी उनका क्रीज ऐसा नहीं देखेंगे कि मुड़ा हुआ है। बहुत ही शौकीन व्यक्ति थे और ईश्वर से हम लोगों ने यही बस प्रार्थना किया था कि उनकी ये अंतिम कार्यक्रम को अभी हम लोग उनके प्रति जो समर्पित कर रहे हैं, उनके पर्सनालिटी को देखते हुए वैसा कुछ हम लोग मैच कर पाएँ, बस यही था। बाकी ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रणाम। क्या कुछ कहना चाहिए आज जिससे पहला पुण्यतिथि इसके ऊपर? देखिए, हम लोग दादाजी के पुण्यतिथि पे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि शोक के साथ साथ खुशी भी है। क्योंकि क्या है, आज मैं या विकास या कोई भी है, हम चाह रहे हैं कि हंसी खुशी इस धरती को छोड़े और चले अपने अगले नगरी पे। यहाँ पे उन्होंने अपना अच्छा एक वर्चस्व देखा, बेटे को भी देखा, नाती पोते को भी देखा और खुशी से गए हैं। तो इसमें हमें खुशी मनाना है और अच्छे से सब हो रहा है। आपका उनसे कैसा रिलेशन था, किस तरीके से? देखिए, दादाजी से नहीं, दादाजी के बेटे से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, बेटे के बेटे से भी बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ऑफकोर्स दादाजी की ही पीढ़ियाँ और दादाजी का ही पूरा एक डीएनए चले आ रहा है। तो मैं चाहूँगा, मानूंगा कि बहुत ही अच्छा होगा, वैसे ही स्वभाव के होंगे, क्योंकि परंपरा घर की सब एक ही जैसी होती है। जी, आप कुछ कहना चाहिए? ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे थे और हमेशा सबके लिए परोपकारी हैं और सबका काम करते थे। कुछ भी कोई काम बोले उन्होंने किया है, इतना मैं जानता हूँ इनके पिताजी के। आइए सुनील भाई आओ। हाँ भाई, थोड़ा हम अपना हाइट बढ़ाए लेकर। पजी आज ही चमक रहे हैं। हाँ, वो हमेशा ही चमक रहा है। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना है? आज इतना भव्य ये कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहिए समाज को? इस भव्य कार्यक्रम के पीछे दादाजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह कार्यक्रम जो है सब उन्हीं का आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया है। हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था। वो बहुत विधिवेकता थे, उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो बहुत ही कम है। ऊपर से आज देख रहे हैं, यह संपूर्ण जो बगीचा सरस्वती ग्रुप का है वह उनकी ही देन है। मैं उनको जहाँ भी हूँ बहुत कम शब्दों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँ और सत सत प्रणाम करना चाहता हूँ कि वह सदैव अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर ऐसे बनाए रखें। विकास भाई यूपी से यहाँ आकर के इतना बड़ा व्यापार खड़ा करना सरस्वती ग्रुप का, क्या लगता है यूपी वासियों के लिए कितना? भैया, कैमरे में मैं आप लोगों के बीच में बोलना कैमरे में चाहूँगा। कैमरे में देखो दोनों। वो देखो सामने। मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ, हमने बचपन से, हमारे बीच में बड़े भाई साहब वेद प्रकाश पांडे जी नहीं हैं, जिन्होंने नीचे पायदान से आज इतना बड़ा बगीचा तैयार किए हैं सरस्वती ग्रुप का, जो कहने लायक नहीं है, जुबान से हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कैसे परिश्रम करके, अब बताऊंगा तो आपको, भैया ने ऑटो भी चलाया है, ज़मीनी स्तर से बता रहे हैं आपको। और आज इस पायदान पर हमारे छोटे भाई विकास पांडे जी को जहां ला कर के खड़े किए हैं, और उनके पिताजी, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि कभी उनके शर्ट की क्लिच नहीं टूटी होगी, सेविंग हर दूसरे दिन होती थी। कोई इतने मतलब एकदम, उनको कर्मकांड के बारे में, पूजा पाठ के बारे में बहुत ही ज्ञान था।
कभी जब दीपावली पर पूजा होता था, लक्ष्मी पूजा होता था, तो बाबूजी के हाथ से उन्हीं के मंत्रोच्चार से सरस्वती ग्रुप का आज 2 साल से नहीं हो पाया जब से वो असमर्थ हुए, लेकिन हर समय उनके ही मंत्रोच्चार से पूजा होती थी। आज उन्हीं का लगाया हुआ यह बगीचा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही यह सरस्वती परिवार, पांडे परिवार सदैव ऐसे हरा भरा रहे और ये अपनी गाड़ी को विराम करे। कैसा व्यवहार था, क्या परिचय में देना चाहिए? देखिए, केशव प्रसाद पांडे जी हमारे पिता के समान थे। 80 बरस के ऊपर उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन वो आज जो सरस्वती परिवार इतना बड़ा ग्रुप बना है, उसके जड़ में वेद प्रकाश पांडे के पिताजी ही थे। वो बहुत ही विनम्र, बहुत ही सज्जन, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उन्हीं का आशीर्वाद वेद प्रकाश पांडे, उनके भाई अरुण पांडे जी को मिला। बाद में सरस्वती परिवार, सरस्वती ग्रुप बहुत आगे गया। आज इस परिवार पे भगवान का आशीर्वाद है और बाबूजी जब तक रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद इस परिवार पे सदैव बना रहे, मैं इसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। पहली बात, दादाजी को सब नमन। और हमारा उनका 7-8 साल से बहुत लगाव था और हमसे उनसे बहुत जमता था, इसलिए उनको पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि और सत नमन। नमस्ते। है और सबसे हम तहे दिल से उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और तो सबसे ज़्यादा सेवा किए रहा है। यहाँ पर हमारे बीच में विकास पांडे जी हैं और इनके पिताजी वेद प्रकाश पांडे जी थे, हमारे गुरु थे, हमारा मार्गदर्शन थे और हमारा उनका बहुत ही एक घनिष्ठ लगाव रहता था। कुछ भी होता था राय देते थे, हमारे गुरु थे। और कुछ भी हो हमको आधी रात को भी फ़ोन करते थे, नंदलाल जी कल यहाँ कार्यक्रम है और ये काम करना है, क्या करना है, तुरंत हमको बुला के हमसे राय भी मशविरा करते थे। और ऐसे ही एक खुशहाल परिवार आज बिखरा हुआ सामने आ रहा है कि पिताजी नहीं हैं, वो नहीं हैं, तो आज एक दुख की घड़ी है। और इस दुख घड़ी में हमारे तरफ से इन परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें और यह परिवार उनके आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत करें, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जहाँ भी रहें उनके आत्मा को शांति दें। बाबूजी से मेरा बहुत लगाव था। ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को भगवान